जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 60 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त प्रेम पूर्वक सुने, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री राम पूरी करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता समीप कहत सुख चाही, बोले समय समझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझ कर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी कजो चयहूँ, बचन हमार मान ग्रह रहूँ। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करें सुधि मोरी, होय प्रेम विकलय मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुबानी। कहे सुभाए सफत सत मोही, सुमख मात हित राउर तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सम्मुख, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रहता हूँ। गुरश्रित संपत धर्म फल, पाए विनय कलेश। हट बस सब संकट हट सहें, गालबक न है नरेश। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हटके बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे। मैं पुण्य करे प्रणाम पितुवानी, बेग फिरब सुन सम्मुख सयानी। दिवस जात नहीं लागै बारा,
सुंदर सियावन सुनय हमारा। हे सम्मुख, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। जो हट कराए प्रेम बस बामा, तो तुम दिख पाइब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कटक मग काकर नाना, चलब पया दे बिन पदयाना। चरण कमल में धो मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। भालु भाग ब्रक के हर नागा, करय नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरें, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूम शयन बल कल बसन, असुन कंद फल मूल। ते के सदा सब दिन मिलहें, सुबह समय अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजर बिहारी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। लागय अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिघय बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। डर पहे धीर गनहि सुधिलाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर ये मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हसंग बन तुम नहीं बन जोगू,
सुने अपजसु मोहि देखें लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतपाली, जियँ के लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसा लवन बिरह शीला, सोई की कोकिल विपन करीला। रहे भवन अस हृदय विचारी, चंद बंद दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या कर रील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा चिराग कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिरमान। सो पछताए अघाय उर, अवश्य होय हितहान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वभाव से ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुने मुधि बचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल शिख दाहक भई कैसे, चहे शरद चंदन सहे जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी के ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक पीको शब्द ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरो न आब बिकल बह देही, तजन चहत सुच स्वाम सनेही। बरबस रोकी बिलोचन वारी, धर धीर जयूर अभनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, लागे सासु पग कहीं कर जोरी, क्षमय देव बड़े अभी नहीं मोरी। दीन प्राणपति मोय सिय सोही, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देव, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम देख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम,
हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी, कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सासु ससुर गुर सज्जन सहाई, सुध सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सासु ससुर गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगनाथ ने अरुणाते, पिय बिनते हैं तरैने तैताते, तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राजपथ के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहि सुखद कतै कछु नाही। भोर रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना है, नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सखल सुख साथ तुम्हारे, शरद विकल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परनल साल सुखमूल। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन की, नगर और वृक्षों की छाल की निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुंडी पत्तों की बनी झोंपड़ियां ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होंगी। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 65 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा का आनंद लेते रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।